डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर कराऊंगी 9। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको कराने जा रही हूँ। पार्टनरशिप सेकंड का क्वेश्चन नंबर 9 है ये। चलिए तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, ये हमें 3 अकाउंट्स बनाने हैं और लास्ट में बनानी है बैलेंस शीट। ये क्वेश्चन का परफॉर्म है। ठीक है, सबसे पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का परफॉर्म है पार्टिकुलर अमाउंट। क्लियर। फिर नेक्स्ट बनाएंगे हम कैपिटल अकाउंट। जितने साझेदार होते हैं उन साझेदारों का कैपिटल का अकाउंट बनाएंगे। पार्टिकुलर, ये साझेदार के नेम का फर्स्ट लेटर है। ठीक है, पार्टिकुलर और नेम का फर्स्ट लेटर। ठीक है, फिर बनाएंगे हम कैश अकाउंट। पार्टिकुलर अमाउंट। क्लियर। उसके बाद बनाना है हमें बैलेंस शीट। फिर बनाएंगे लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ये क्या है, ये बैलेंस शीट का परफॉर्म है। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, अब जितनी भी ट्रांजैक्शन रहेगी वो हम अकाउंट में हैंड टू हैंड डालते जाएंगे कि कौन सी ट्रांजैक्शन किस अकाउंट में आएगी। इसलिए हमने पूरे क्वेश्चन का परफॉर्मा रेडी कर लिया है। क्लियर। तो हमें क्या देखना होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, शर्तें। जितनी भी शर्तें होती है सबसे पहले हम शर्तों को क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट शर्त है, स्टार्टिंग से रीड कर लेते हैं। उन्होंने मान को 1/5 भाग के लिए निम्न शर्तों पर साझेदार बनाया। जो मान नाम का साझेदार आया है वो 1/5 भाग के लिए शर्तों पर साझेदार बनाया गया है उसको। ठीक है, वह पूंजी कितनी लाया है, 10,000। क्लियर। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन कितना है, 20,000। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन कितना किया गया है, 20,000। क्लियर। फिर नेक्स्ट है से, ये है डिजिट हमें सॉल्व करने वाली है। अभी पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, से वाली को। ठीक है, स्टॉक और फर्नीचर का मूल्य क्रमशः 10%, 5% कम किया गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था यदि कम किया जाता है तो वो आता है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2 साइड। ठीक है, यदि ज्यादा किया जाता है तो आता है वो हमारा बाय साइड। क्लियर। अब क्या बोल रहा है, इसमें शर्त में कम किया गया है, परसेंटेज दी है, इतना परसेंटेज इन दोनों पर कम किया हुआ है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 साइड लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो ये आएगा टू स्टॉक। स्टॉक कितना है, 10%। टू फर्नीचर, फर्नीचर कितना है, 5%। क्लियर। ये देखिए बोला ना क्रमशः, तो पहले स्टॉक आ रहा है तो हमने स्टॉक का 10% नोट किया है। ठीक है, फिर क्या आ रहा है, फर्नीचर का 5%, तो इसका 5%। अब देखेंगे हम अमाउंट कितनी है, अमाउंट इसकी, स्कंद की अमाउंट कितनी है, 20,000। क्लियर। तो हम निकालेंगे 20,000 का 10%। 20,000 का 10% कितना बैठेगा हमारा, 2,000। क्लियर। फिर उसके बाद है हमारा फर्नीचर। फर्नीचर कितना है, 1,000। 1,000 रुपए का फर्नीचर है। अब 1,000 का 5% निकालेंगे हम। ठीक है, तो कितना बैठता है 1,000 का 5%, मात्र 50 रुपए। क्लियर। अब ये दोनों कम किए गए हैं तो बैलेंस शीट में क्या करेंगे, इनको लेस करके शो करेंगे। ठीक है, स्टॉक कितना था हमारा, स्टॉक था हमारा 20,000 का। ठीक है, माइनस कितना करेंगे हम, 2,000। क्लियर था ना, क्योंकि ये क्या था हमारा 10% हमने लेस करा था इसको। तो 20,000 में से 2,000 गए तो कितने बचते हैं हमारे, 18,000। क्लियर। 20,000 में से 2,000 जाते हैं तो हमारे 18,000 बच गए। अब है हमारा फर्नीचर। फर्नीचर दिया था हमें 1,000 का, 5% हमने निकाला था, तो 1,000 का 5% हमारा बैठा था मात्र 50 रुपए। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे।
1000 में से 50 गए तो कितने बच गए हमारे? 950। क्लियर? 950 हमने यहाँ शो कर दिए हैं। अब दोनों ट्रांजेक्शन यहाँ पे भी शो हो गई और बैलेंस शीट में भी आ गई, क्योंकि इनका लेखा कहाँ किया जाता है? 2 जगह किया जाता है। ठीक है, या तो अकाउंट में किया जाता है, या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, मतलब या तो इस साइड किया जाएगा या फिर इस साइड, दोनों साइड हमें लेखा करना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, जब साझेदारों की पूंजी उनके लाभ हानि के अनुपात में समायोजित की जाए, मतलब सभी साझेदारों की जो पूंजी है उनके लाभ हानि के अनुपात में समायोजित की जाए। जब ये आ जाए ना समायोजित की जाए तो उनके अनुपात में से क्या आ जाएगा? फिर देखिए, आप उपयुक्त को कार्यान्वित करें और साझेदारों का पूंजी खाता, लाभ हानि समायोजन खाता, नए फर्म का आर्थिक चिट्ठा, जहाँ आ जाता है समायोजित करे या समायोजन करे, तो वहां हमें क्या, कौन सा फॉर्मूला यूज करना होता है? न्यू रेशो निकालना होता है। क्या निकालना होता है हमें? न्यू रेशो। जैसे कि मैं आपको न्यू रेशो निकाल के दिखा रही हूँ। देखिए, माना कुल शेष, सॉरी कुल भाग कितना है? 1 है। ठीक है, शेष भाग कितना है? 1 माइनस कितना है फिर ये हमारा? 1/5 भाग के लिए आ रहा है ना, तो हम यहाँ पे करेंगे 1/5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 में से 1 गया, कितना बचा? 4। 4/5। क्लियर भाई? 5 में से 1 गया तो बचा 4। 4 की हमने इंटू करी 1 से, तो आएगा कितना? 4। तो क्या आ गया ये सॉल्व करके? 4/5। क्लियर? अब रेशो क्या था हमारा? रेशो दिया हुआ है इसमें, मतलब ध्यान और श्यान का हमें डिवाइड में रेशो दिया हुआ है 3/4 1/4। क्लियर? तो हम यहाँ लिखेंगे ध्यान श्यान, और न्यू कैरेक्टर कौन आया? मान। ठीक है, अब हम इसका लिखेंगे फर्स्ट वाले का 4/5 4/5, और जो न्यू पार्टनर आता है उसका हम वो ही लिखेंगे जितना उसको लेना है, 1/5। ठीक है, अब इसकी हम इंटू करेंगे, तो ध्यान का कितने परसेंटेज है? ध्यान कितने बटे भाग ले रहा है? 3/4 भाग। ठीक है, तो ध्यान के आगे लिखेंगे हम 3/4। क्लियर? अब सान का कितना है? 1/4, तो सान के आगे लिखेंगे हम 1/4। अब क्वेश्चन आता है, हम इसके सामने क्या लिखेंगे? इसके सामने तो कुछ है नहीं, इसके सामने का हमें क्या करना होता है? फाइंड करना होता है। अब देखिए, जब भी कभी नीचे 4 आ जाए तो हमें क्या करना है? नीचे का रेशियो इक्वल लाना होता है। तो कोई ऐसी संख्या रखेंगे हम यहाँ पे जो हमारा इंटू करके 20 ही आए। तो मतलब क्या करेंगे हम? ऊपर नीचे की सेम संख्या रखते हैं। क्लियर? हम ऐसा नहीं करने के 1/4 नहीं करने के, जितनी संख्या नीचे रहेगी उतनी ही ऊपर रहेगी। क्लियर? तो ये क्या रहेगा हमारा? 4/4। क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे? हम इसकी इंटू करेंगे। अब देखिए, 3 4 जा 12, 5 4 जा 20। ठीक है, 4 1 जा 4, 5 4 जा 20, फिर आता है 4 1 जा 4, 5 4 जा 20। क्लियर? अब इसको हम कटिंग करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा रेशो तो नहीं करेंगे, इसको हम क्या करेंगे? शॉर्ट करेंगे, क्योंकि ये भी कट हो सकता है। ठीक है, तो किसी ऐसी टेबल से ऊपर की संख्या हम कट करेंगे जो हमारी कटिंग होके एक ही संख्या से तीनों संख्या ये कट जाए। ठीक है, तो ये किससे कट रहा है? 4 से कट रहा है। ठीक है, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तीनों संख्या कट गई, 4 से कट गई है, और नीचे का 20 कट। ठीक है, अब ये हमारा कितना हो गया? तीनों संख्या सेम थी ना। अब ये आ रहा है हमारा 3:1:2।
1। ये हमारा रेशो आ गया है, ठीक है, न्यू रेशो आ गया है। इसका प्लस कितना बैठ रहा है टोटल, इसका टोटल बैठ रहा है 5, ठीक है, 3 + 1 + 1 5। क्लियर। अब देखिए 1/5 भाग के लिए पूंजी कितनी है 10,000। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 1/5 भाग के लिए कितनी है पूंजी 10,000। क्लियर। तो 1 भाग के लिए कितनी होगी, ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है, 5/1। 1 भाग के लिए कितनी होगी 50,000। क्लियर। अब 50,000 में से क्या करना है हमें, माइनस कर देंगे गुडविल। गुडविल कितनी है 20,000, ठीक है, तो इस गुडविल को हम लेस कर देंगे। 50,000 में से 20,000 गया तो कितना बचा हमारा 30,000। तो हमारी कैपिटल कितनी आ गई है 30,000 की हमारी कैपिटल निकल के आई है। क्लियर। अब देखिए ये हमने निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन करते जाएंगे, एग्जिटेड हम अमाउंट को नोट करते जाएंगे। क्लियर। अब इसमें तो कुछ है नहीं रिवैल्यूएशन अकाउंट में कि हम इसमें कुछ चेंज करें, क्योंकि जितना भी कम करना था सिर्फ कम की डिजिट दी है, ज्यादा का कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है, और कोई क्वेश्चन में भी कुछ ऐसी वो दिया हुआ नहीं है जो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में नोट करें। क्लियर। तो हम क्या कर देंगे, इसका टोटल कर देंगे। ये आ रहा है हमारा 2050। हम यहाँ पे लिखेंगे 2050। ये वाला बैलेंस हम ट्रांसफर करेंगे। यहाँ क्या आ जाएगा हमारा बाय लॉस। क्लियर। लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ध्यान में और सान में, दोनों में हम लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 3/4 1/4। क्लियर। अब देखिए 2050 का 3/4 कितना बैठेगा हमारा 0 में आएगा इसका आंसर, ठीक है, मतलब 1,537 रुपये 50 पैसे, ठीक है। और इसका आंसर भी हमारा क्या आएगा 2050 की गुणा 1 से करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 512 रुपये 50 पैसे। अब यदि हम इन दोनों का टोटल करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 2050, ठीक है। यदि इन दोनों का टोटल आपका 2050 आता है तो समझिए आपका क्वेश्चन सही है। यदि इनका आंसर आपका 2050 नहीं आएगा तो आपने ये डिस्ट्रीब्यूट गलत किया है, ठीक है। तो इनका मिला के क्या आ रहा है 2050, तो ये हमने सही डिस्ट्रीब्यूट किया है। क्लियर। मैंने रफली वर्क शो कर दिया है, ठीक है। अब आपको आसानी हो जाएगी इससे कटिंग करने में, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसका बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। लॉस हमारा ट्रांसफर होगा टू साइड, टू लॉस। कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना इसके बाद हम, टू लॉस कितना है हमारा, ध्यान का कितना है 1,537 रुपये 50 पैसे, ठीक है। सान का कितना है 512 रुपये 50 पैसे, मान का डैश, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम लेते हैं पूंजी, ठीक है। तो हम ये दोनों पूंजी लेंगे। ये पूंजी हमारी कहाँ जाएगी, बाय साइड जाएगी, बाय बैलेंस के नाम से, बाय बैलेंस। धान की पूंजी कितनी है, देखिए धान की पूंजी है हमारी 30,000, तो हम यहाँ नोट करेंगे 30,000। क्लियर। और सान की पूंजी कितनी है 16,000, तो यहाँ नोट करेंगे हम 16,000, मान की में डैश। क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब क्वेश्चन पे जाएंगे हम।
स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ हमको, लेनदार। लेनदार कितने का दिया हमको, 37,500 का। तो ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। इसे हम बैलेंस शीट में नोट करेंगे। क्रेडिटर कितने का है, क्रेडिटर्स हमारा 37,500। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा सामान्य संचिति, 4,000 रुपए का सामान्य संचिति है। अब सामान्य संचिति को क्या करेंगे हम, कैपिटल अकाउंट में शो करते हैं सामान्य संचिति। तो ये आएगा बाय जनरल रिजर्व। बाय जनरल रिजर्व कितने का है, 4,000 का है। ठीक है। अब 4,000 को डिस्ट्रीब्यूट किस में करेंगे हम, 4,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रेशो में, जो रेशो दी रफली वर्क यहाँ ऊपर शो कर रही हूँ। ठीक है। 3/4, 1/4, मतलब ये पुराने साझेदारों के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3/4, 1/4। क्लियर। तो रेशो ये सॉल्व कितना होगा हमारा, रिजर्व आ रहा है हमारा निकल के 3,000। 4 1 जा 4, 1,000 आ गया। 1,000 की 3 से इंटू कर दिया, 3,000 आ गया। ठीक है। 4 1 जा 4। ठीक है। ये आ गया हमारा 1,000 इसका। क्लियर। अब इसको जो 3,000 निकल गया है वो तो हम करेंगे ध्यान की में, 3,000 और 1,000 हमारा आया सान का निकल के। क्लियर हो गया ये। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अब आएंगे हम कि जो न्यू पार्टनर आया है वो पूंजी कितनी लाया है, कितनी लाया है वो पूंजी, 10,000। ठीक है। तो न्यू पार्टनर की हम पूंजी लिखेंगे बाय मान कैश। ठीक है। कितना लाया था, 10,000। क्लियर। अब गुडविल भी तो लेकर आया और फर्म की ख्याति कितनी है, 20,000। ठीक है। बाय गुडविल। अब 20,000 की हमारी गुडविल है। अब 20,000 को भी हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, पहले हम ध्यान के लिए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 20,000 को। कैसे करेंगे, 20,000 इंटू 3/4, मतलब 20,000 को हम इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3/4 में। ठीक है। 20,000 का 3/4 भाग हमारा कितना बैठ रहा है, ये हमारा गुडविल का जो बैठेगा यह देगा 15,000। ठीक है। 20,000 का 3/4 भाग आता है हमारा 15,000 और 20,000 का 1/4 भाग आएगा हमारा 5,000। इन दोनों को मिला के कितना आ जाएगा, पूरा टोटल करेंगे इनका तो ये आ जाएगा हमारा 20,000। ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूट करके आया हमारा 15,000 ध्यान की में आ गया और 5,000 सान की में आ गया। क्लियर। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए जितनी पूंजी आई थी, नया पार्टनर की पूंजी लिख ली है, गुडविल हमने डिवाइड करके बता दी है। ठीक है। अब क्वेश्चंस में क्या रह गया है, अब क्वेश्चंस में ये पॉइंट रह गया है। ठीक है। जिस पॉइंट्स को मैंने आपको बताया था। देखिए जो रेशो निकालते हैं, ये वाला जो हमने रेशो निकाला है, ये रेशो किस लिए निकाला है कि जो ड्राइंग्स हैं हम उसको इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है। इसलिए हमने न्यू रेशो निकाला है। न्यू रेशो में हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा टू कैश के नाम से। क्लियर। अब हमारी जो गुडविल है वो कितनी है, हमारी 20,000 की गुडविल है। अब 20,000 की हम गुणा किससे करेंगे, रफली वर्क यहाँ तो नहीं, चलिए मैं यहाँ बता देती हूँ नेक्स्ट पेपर पे। 20,000 की गुणा करेंगे हम 3/5। क्लियर। फिर 20,000 की गुणा करेंगे हम 1/5। फिर 20,000 की गुणा करेंगे हम 1/5। क्लियर। ये हो गया ध्यान का, ये हो गया सान का, ये हो गया मान का। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
अब देखिए हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम इस 5 से इसको कट कर लेंगे। 5 4 जा 20, ये कितना आ गया हमारा 4000। 4000 की हम 3 से इंटू कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 12000। क्लियर। अब इसको हम 20 को कट कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 जा 4000 आ गया। अब सेम इसका भी ऐसे ही आ जाएगा, तो ये भी आ गया हमारा 4000। क्लियर। तो हमारा कितना आ गया कैश में, जो हमने गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करी है 12000, 4000, 4000। क्लियर। अब निकालना है हमको कैपिटल। अभी हमने गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की थी। क्लियर। अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम कैपिटल, जो हमारी 30,000 की कैपिटल निकल के आई है। ठीक है। तो सेम ऐसे ही हम कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैपिटल कितने की हमारी 30,000 की, किसमें करेंगे 3/5। 30,000 1/5, 1/5। न्यू रेशो यही तो है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5 6 जा 30। क्लियर। 30 कितना आ गया ये 6000। 6000 की गुणा करेंगे हम 3 से। ठीक है। तो आ गया हमारा 18, मतलब 18,000 आ गया। 5 6 जा 30, 000 कितना आ गया ये हमारा 6000। तो सेम इसका भी हम ऐसे आ गया। क्लियर। मतलब 18,000 6000 6000 तीनों को आ गई ये। ध्यान मतलब ध्यान का, सान का और मान की कैपिटल निकल के आ गई है। तो ये कैपिटल आएगी हमारी बैलेंस के नाम से, टू बैलेंस। कितनी आई थी हमारी ध्यान की निकल के 18,000, 6,000, 6,000। क्लियर। अब क्या करेंगे हम, कुछ भी नहीं बचा इसमें और डालने के लिए अकाउंट में जितना भी था वो हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम इसका टोटल करेंगे। ये कितना है हमारा 10,000। ठीक है। इस सेट का टोटल करेंगे 16,000, 1,000, 5,000। कितना आ गया हमारा 22,000। क्लियर। फिर करेंगे हम 30,000, 3,000, 15,000। ठीक है। मतलब 30,000, 3,000, 15,000, इसका टोटल बैठ रहा है हमारा 48,000। क्लियर हो गया। अब ये टोटल क्या बैठ रहा है हमारा, इसमें देखेंगे ये टोटल हमारा कम बैठेगा। अब देखिए इसमें से ये टोटल हमें लेस करना है। ठीक है। कम वाला हम लेस करेंगे। अब 10,000 में से 4,000 लेस करेंगे, 6,000 लेस करेंगे। लेस करके क्या हम आएगा, कुछ नहीं, 0। ठीक है। यहाँ आ गया हमारा डैश। अब 22,000 में से क्या लेस करेंगे हम, 512 रुपये 50 पैसे, 4,000 और 6,000 लेस करके हमारा कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारा 11,000, हाँ ये आएगा हमारा 11,487 रुपये 50 पैसे। लेस करके क्या आ रहा है 11,487 रुपये 50 पैसे। क्लियर। अब फिर 48,000 में से अब ये वाली अमाउंट लेस करनी है। मतलब ये लेस करेंगे 1,537 रुपये 50 पैसे, 12,000 और 18,000 लेस करके हमारा कितना आ जाएगा 16,462 रुपये 50 पैसे। 16,462 रुपये 50 पैसे। क्लियर। ये भी आ जाएगा हमारा टू कैश के नाम से। क्लियर हो गया। अब इसके बाद बनाएंगे हम कैश अकाउंट।
क्या बनाएंगे? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में सबसे पहले आएगा हमारा टू बैलेंस। क्या आएगा? टू बैलेंस। टू बैलेंस हमको कहाँ दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये रोकड़ कितनी, रोकड़ दी है हमको 22,000 की, ये हमारा है टू बैलेंस। हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस 22,000। क्लियर? अब लिखेंगे हम नए पार्टनर की कैपिटल, मान की कैपिटल लिखेंगे हम। कैपिटल कितनी है हमारी? 10,000। गुडविल, गुडविल कितनी थी हमारी? 20,000 की थी गुडविल। क्लियर? अब क्या करना है हमें? ये वाली जो कैश की दी है, मतलब इन तीनों की हमें कैपिटल लिखनी है। कैश का कॉलम बना रहे हैं तो कैश की अमाउंट हमारी यहां आएगी। ठीक है, बाय कैपिटल। ठीक है, मतलब ये आ जाएगी हमारी ध्यान की, सान की, मान की कैपिटल। ठीक है, इनकी कैपिटल हमारी क्या आएगी? 12,000 और 16,462 रुपये 50 पैसे प्लस करके हम एक साथ लिख देंगे ध्यान के सामने। ठीक है, तो इसका प्लस कितना हमारा बैठ रहा है? ये बैठेगा 28,462 रुपये 50 पैसे। ठीक है, अब सान की कैपिटल को करेंगे 4,000 और 11,487 रुपये 50 पैसे, दोनों को प्लस करके हमारा कितना हो गया? ये आएगा हमारा 15,487 रुपये 50 पैसे। क्लियर? और 4,000 ये डैश, ये तो हमारा पूरा 4 का 4,000 आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब करेंगे हम इसका टोटल। क्लियर? टोटल करते हैं। अब देखिए 22,000, 1,000, 20,000, कितना हो गया ये हमारा? 52,000। 52,000 में से ये वाला बैलेंस हम लेस करेंगे। क्या लेस करेंगे हम? ये वाला बैलेंस लेस कर देंगे। मतलब 52,000 में से 28,462 रुपये 50 पैसे, 15,487 रुपये 50 पैसे और 4,000 लेस करके हमारा आएगा 4,050 रुपये बाय बैलेंस। ठीक है, अब इसका टोटल करेंगे तो हमारा यही आएगा 52,000। अब ये वाला कैश का बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा हमारा बैलेंस शीट में। ठीक है, कैश के नाम से 4,050 रुपये। क्लियर हो गया? अब देखेंगे अभी बैलेंस शीट में हमारा और रह गया, फिर क्या कहते हैं? प्राप्य बिल 3500 रुपये का। BR हमारा बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा, BR 3500। क्लियर? उसके बाद दिया हुआ है हमको डेटर्स, कितने का है? 16,000 का। डेटर्स भी हमारा बैलेंस शीट में आएगा। क्लियर? डेटर तो हो गया हमारा। ठीक है, स्कंद हमने लेस के दिखाया था, कार्यालय भी दिखाया था, फर्नीचर कार्यालय। अब है हमारा भूमि और भवन, कितने का है? 25,000 का। तो हम इसको नोट करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है? 25,000 का। अब बैलेंस शीट में इस साइड जितनी भी ट्रांजेक्शन आनी थी वो नोट हो गई है। अब इस साइड का इनकम्प्लीट रह गया। इस साइड हमने क्रेडिटर्स तो नोट कर दिया, उसके बाद क्या नोट करना था? हमें कैपिटल दिखानी थी। तो यहाँ आएगा हमारा कैपिटल। कैपिटल कितनी आ रही है हमारी? ये वाली कैपिटल डालेंगे हम। ठीक है, जो हमारी न्यू कैपिटल निकल के आई है। ठीक है, ये हमारी जो तीनों के हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट होकर आई है, 18,000, 6,000, 6,000। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम ध्यान, सान, मान। 18,000, 6,000, 6,000।
इनका टोटल हमारा कितना आएगा, ये आ जाएगी हमारी जैसे 18,000, 6,000, 6,000, ये आएगा हमारा 30,000। इनका टोटल हमारा बैठ रहा है 30,000। क्लियर। आप क्या करेंगे, हम इसका टोटल करेंगे, तो ये टोटल आएगा वो हमारा आएगा 67,500। अब हम इस साइड का टोटल करेंगे। यदि हम इस साइड का टोटल करते हैं तो ये भी हमारा क्या आएगा 67,500, मतलब बैलेंस शीट का आंसर हमारा इक्वल आ गया। ठीक है, पता चल गया। इसका लॉस तो हमने यहाँ ट्रांसफर करा, और कैश अकाउंट का जो हमारा कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट किया था वो हमने ट्रांसफर करा बैलेंस शीट में। ठीक है, जो हमने कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट की थी वो ट्रांसफर करी हमने बैलेंस शीट में, और जो गुडविल हमने डिस्ट्रीब्यूट की थी और जो लेस होके बैलेंस आया, गुडविल और लेस हुआ बैलेंस प्लस करके हमने शो करा कैश अकाउंट में। ठीक है, फिर कैश अकाउंट का बैलेंस लेस करके शो करा हमने बैलेंस शीट में कैश के नाम से। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सॉरी, इसके नीचे का मैं टोटल करना भूल गई थी, इसका टोटल भी सेम यही आएगा। ठीक है, 48,000, 22,000, 10,000। क्लियर। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सभी बच्चे नोट करेंगे कॉपी में। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर था आपका 9। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। इसको आप कॉपी में नोट करेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कॉल या मैसेज के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 10, इसको आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ग्रुप में सेंड करेंगे। क्लियर। यदि नहीं होगा क्वेश्चन आपसे तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 कराऊंगी मैं आपको।